हाय दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? दोस्तों एक चीज़ बताऊं। अच्छा, आप अपने आप में सोचो कि किसमें इतना दम होता हो सकता है कि अपनी पहली सैलरी को, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, सपोज करो आप लोग 10,000 15,000 की सैलरी है और आप जाके अपनी पहली सैलरी में 5 स्टार होटल के अंदर जाओ अपनी फैमिली को लेकर के और खाना खा के आओ। ऐसा ही हौसला कौन कौन रखने वाला है? आप लोग में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप में किसी में है इतनी दम जो इस तरह का कर सकते हो। मैं पूछता क्यों हूँ? पूछ इसलिए रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे एक देश के, क्या एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति ये काम कर चुके, वो ही ये काम किए थे। और वजह यह है कि आज वो एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन है, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली सैलरी जाके 5 स्टार होटल में खर्चा किया था। अब सोचिए हम लोग होते तो क्या करते? हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे यार? जाके पहले सोचेंगे यार अगले महीने का क्या होगा, उसके अगले महीने का क्या होगा, पैसा बचा रहेगा, बच्चे की फीस आनी है, स्कूल का। ये टेंशन अंबानी को भी रही होगी, धीरू भाई को भी रही होगी, है ना? लेकिन उनकी ये सोच थी कि यार बड़े लोग कैसे सोचते हैं, बड़े लोग कैसे जाके, मतलब उनको बड़े बड़े थॉट्स आते हैं, बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि जब आप बड़ी चीज़ें देखते हो ना तो आपकी सोच बड़ी हो जाती है। जब मैं छोटे शहर से आया था तो मुझे लगा करता था, मतलब कि नॉर्मल, जब यहाँ आया गुड़गांव और दिल्ली में तो यहाँ की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख के तो लगा वाह, ये है लाइफ, ये है दुनिया। और दोस्तों यकीन मानो, आया तो मैं खाली हाथ था, बिल्कुल बिल्कुल खाली हाथ। मतलब 300 रुपये जेब में रहे होंगे मुश्किल से, और जब उतराऊंगा स्टेशन पे तो 100 रुपये ही। आया इस हाल में, लेकिन ये भरोसा था कि यार मेरे पास बहुत जल्दी गाड़ी होगी, बहुत जल्दी घर होगा, बहुत जल्दी सब कुछ होगा, बिजनेस होगा, सब चीज़ होगा। एक दिल के अंदर कॉन्फिडेंस था कि ये होगा ही होगा, किसी भी हाल में होगा, ये होगा, ये मैं जानता था। सोच क्या थी? मेरे बड़े भाई हैं, यहीं पे थे, करीब मेरे से 10 साल पहले आए थे। और जब मैं आया तो वो क्या कर रहे थे पता है? वो एक बैंक में, आंध्रा बैंक है, आंध्रा बैंक में एक ड्यूटी कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड की। जबकि वो सुपरवाइजर रह चुके हैं, बढ़िया अच्छी राइटिंग है, स्मार्ट हैं, बड़े हैं, लंबे चौड़े हैं, सब कुछ है। सुपरवाइजर होने के बाद डिमोशन लेके बैठे हुए थे क्योंकि वाइफ का इलाज कराना है, कुछ प्रॉब्लम थी। और वाइफ के इलाज कराने के लिए इतने सेफ मोड में चले गए थे कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उस समय आई थिंक 3,000 रुपये की सैलरी मिल रही थी। मैं आया तो जहाँ पे वो फील्ड अफसर थे, वो पहले फील्ड अफसर थे, ठीक है, मतलब सुपरवाइजर थे, फील्ड अफसर रहे हैं। तो जब मैं आया तो मेरे को भी वो ले गए अपनी कंपनी में, उन्होंने भी मुझे फील्ड अफसर लगवा दिया। अब जब मैं वहाँ पे गया, 1 हफ्ते गया, तो मेरे को समझ में आई यार ग्रोथ कहाँ है? मैं करूँगा, मेरे को तो गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, कहाँ मैं फंस गया। और दोस्तों वो नौकरी मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैंने इस नौकरी छोड़ा, मेरे भाई ने मुझे 1 लाख गाली दिया और मुझे बोला बेटा ऐसा करो, तुम अपना सामान उठाओ और वापस तुम घर निकल जाओ, तुम्हारे पास का कुछ नहीं, तुम सुबह सो के 9 बजे उठते हो और तुम वो सुबह 6 बजे उठने वाले हो। वो कुल मिला के मुझे धमकाने लिए बोले कि यार तुम निकल लो यहाँ से, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जाके घर में ही पड़े रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं कहा ठीक है यार, अब पंगा है, लेकिन ले लिया तो ले लिया। भाई साहब मैं वापस तो नहीं गया, लेकिन मैंने भाई का घर छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ यार, अपनी उसमें देखेंगे अब कैसे शुरुआत हुई। ये कहानी में बताने के लिए नहीं चाह रहा हूँ। बात ये है कि यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आप रहते हो, आपको ये सोच रहती कि आपको बड़ा बनना है, बड़ा करना है, तो बड़ा होता है। और यदि आप सोचते हो, सेफ मोड में चले जाते हो यार कि ठीक है यार बच्चे पल जाएं, स्कूल की फीस जमा हो जाए, ये सब सोच लेते हो, तो सिर्फ आप उतना ही सोचते हो, उतना ही आपका माइंडसेट रहता है, उतना ही करके आप रह जाते हो, आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हो। एक एम्प्लॉय जो होता है, जो ना एक सर्विस करने वाला बंदा, वो बंदा क्यों नहीं बिजनेस कर पाता? उसके पास पैसा आ भी जाता है ना, तो उसका माइंडसेट हो जाता है सेफ मोड में खेलने का, वो रिस्क नहीं ले सकता। बिजनेसमैन रिस्क लेता है। इसलिए मैंने कहा कि भाई यदि आप रिस्क लेने की क्षमता है कि यार आज की मेरे को, कल की यदि मैं सोचता रह जाऊंगा ना कि बिजनेस नहीं चला तो, ये नहीं हुआ तो, आगे नहीं हुआ तो मैं कभी आगे ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा। ये सोचना है कि यार आज ये हुआ है, इससे आगे कल और होगा, परसों और होगा, उसके आगे और होगा। ये सोचते सोचते मैं बिजनेस में आगे बढ़ूंगा, तभी मैं बढ़ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बढ़ पाऊंगा।
बात ही बताऊं कि दोस्तों क्या है यार, जब आप लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास सोच रखने लग जाते हो ना, तो आपका थॉट प्रोसेस वही हो जाता है, आपका फ्रेंड सर्किल वही हो जाता है, आपका सिस्टम वही बन जाता है, और फिर आपकी ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम जब रियल इस्टेट के लाइन में आए तो यहाँ पहले हम कोरियर इंडस्ट्री से अच्छा पैसा कमाए, सब कुछ ठीक रहा, अच्छा हुआ। जब काफ़ी पैसा हो गया, ठीक ठाक था, तो फिर मैं रियल इस्टेट में आया। रियल इस्टेट में एक चीज़ का पछतावा मुझे जरूर रहा कि यहाँ पे मैं अपने कामों में और दुनियादारी में इतना उलझा रहा, बिजी रखता है, कोरियर का काम भी बहुत तगड़ा रहता है, बिजी रखता है, तो मैं इतना बिजी रहा कि मैं कॉन्टेक्स्ट बनाने में पीछे रह गया। मतलब कि मैं सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल ना के बराबर थी। हमारी पड़ोसियों से मिलना, हाय हेलो करना, उनको लेना देना, ये वो लोग आए भी तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, हाय हाँ ठीक है करके ऐसे निकल लिया। बाद में जब मैं रियल एस्टेट में घुसा तब मुझे समझ में आया कि यार सर्किल का क्या चक्कर है। मतलब आप अब जैसे आपको रेफरेंस चाहिए, आपको क्लाइंट चाहिए, आपको चाहिए क्लाइंट 5 करोड़ से 15 करोड़ का, जैसा मैंने चैलेंज में लिया है कि मेरे को 5 करोड़ से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन हमारे पास जो सर्किल है वो 1.5-2 करोड़ तक का है। अब मैं कैसे उसमें जाऊं? तो जब मैं रियल इस्टेट में था उस समय ये मेरे को दिक्कत फेस आती थी, और उसका मैंने फिर उसके लिए मैंने काफ़ी पैसा खर्चा करके इसको रिकवर करने की कोशिश किया। मैंने मैजिक ब्रिक का जो विजिबिलिटी आती थी पैकेज 12 करोड़ रुपए साल का, मैंने उसमें तक पैसा लगाया। 12 करोड़ रुपए, सॉरी 12 लाख रुपए साल का, 1 लाख रुपए महीने हुआ ना, वो तक खरीदा 99 मैजिक में, और हाउसिंग वगैरह में तो न जाने कितना पैसा लगा है। हालांकि उसमें से लीड नहीं आती, अच्छी लीड, मतलब 1-1.5 करोड़ के ऊपर की लीड नहीं आती, ये एक सच्चाई है। ये लीड्स यहीं आएगी, रेफरेंस और आपके सर्किल से ही आएगी। तो यदि आपको बिजनेस करना है या ग्रो करना है, लाइफ में कुछ बड़ा सोचना है, तो स्कूल के समय से ही, शुरुआत से ही अपना सर्किल स्ट्रांग रखना, बड़ा सर्किल रखना, बड़ा सोचना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, नॉर्मल मिडिल क्लास अपनी सोसाइटी की कैटेगरी के लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश नहीं करना, यदि आप मेरी सलाह मानो तो। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ एक हमारे छोटे से शहर में, मैं सतना से था, वहाँ पे हमारा दोस्त था। उस दोस्त के बड़े भैया, मतलब दोस्त तो हमारे जैसे ही था, स्कूल में हम लोग साथ ही पढ़ते थे, आना जाना तो वो, लेकिन उसके जो बड़े भैया थे, तो सोचो भैया की हालत, उसके पापा सस्पेंड थे, फॉरेस्ट ऑफिस में थे, कहते तो रेंजर है पर पता नहीं किस पोस्ट पे थे, पर स्टार मैंने लगा नहीं देखा कभी। तो मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, और अक्सर वो सस्पेंड रहते थे, हमने जब देखा लाइफ में सस्पेंड ही देखा, ठीक है। उसके, अब सोचो उसके बड़े भाई की जो सोच थी ना, वो सोच, वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, जैसे गगनेंद्र सिंह वगैरह हो गए, संदीप वगैरह हो गए, जो वहाँ के मतलब प्रतिष्ठित लोग थे, नेतागिरी में हो, गुंडई में हो, उनके साथ उठना बैठना था उनका। बढ़िया सर्किल उन्होंने बनाया। फिर धीरे धीरे करके अब बढ़िया सर्किल बन गया। पैसे नहीं है, पैसे क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी नहीं है, उनके भैया के पास भी नहीं है, लेकिन वो इस सर्किल में उठना बैठना था। इस सर्किल में अब जैसे ऊंचे लोग ऊंची पसंद, उसकी सोच के हिसाब से उनको मिलता जाता था काम। किसी ने सलाह दे दिया कि यार बालू के ट्रक आते हैं, कुछ गुंडई कुछ दबंगई, और यहाँ से पैसा लेना है। तो एक ट्रक जब आके खड़ा होता था तो उस एरिए में उन्होंने अपनी पकड़ बना ली, क्योंकि विधायक वगैरह के बंदे साथ में रहते थे, तो थोड़ा सा गुंडे लफंगे जैसे भी साथ में हो गए ना, तो वो लिमिट में गुंडई। तो वो क्या करते थे, 10 रुपये, पहले 5 रुपये पर ट्रक लेना, और दिन भर में 100 ट्रक आ गए, 500 रुपये बन गए। फिर 10 रुपये पर ट्रक कर दिया, फिर कितने हो गए, 500 रुपये, मतलब 100 ट्रक आ गए। फिर वो 1000 रुपये पर डे, बिना किसी लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, किसी को देना लेना है नहीं, थोड़ा बहुत अपने दोस्ती यारी में खिला पिला दिया, खर्चा कर दिया थोड़ा बहुत, बस पर डे। आप सोचो महीने के 30,000 रुपये उसके कहीं नहीं गए, अर्निंग आई, खर्चा कहीं नहीं हो रहा है। वो पैसा और सेव करते करते फिर बंदे ने, अब ये देखो, पहले वहाँ से शुरुआत किया था, छोटी सी शुरुआत थी, उसके बाद ट्रक को जब थोड़ा पैसा हो गया, 20-30 हज़ार 50,000 रुपये बन गए, तो उस ट्रक को वो गए, और रास्ते से जब आ रहे थे, उधर खजुराहो साइड से आते थे ना ट्रक, तो रास्ते में ही भाई कीमत बता 2,000 रुपये ट्रक का, पकड़ वहाँ जाके खाली कर देना। अब ट्रक को सीधे सीधे हायर करने लगे, किसी को धमका के, किसी को डरा के, मतलब 2200 का
2200 का ट्रक है, 1800 में ले लिया, 2000 में ले लिया। इस तरह करके पूरे रास्ते में सुबह 4 बजे बुलेट गाड़ी लेके निकलता था और वो पूरे रास्ते में जितने ट्रक मिलते थे बालू के, सारे ट्रक वहीं से खरीद लेता था। अब सतना आने के बाद किसी के पास ट्रक बचे ही नहीं। आपको अब बालू लेना है तो मेरे से लेना पड़ेगा, वो भी मेरे रेट पे। मैं चाहे 2500 का बेचूं, चाहे 3000 का बेचूं, कोई रोकने वाला नहीं था। यही कर करके उन्होंने बढ़िया पहले बालू का बिजनेस किया, बड़े बड़े कंपनियों में फिनिक्स सीमेंट आई थी, उसका कांटेक्ट लिया, बड़े बड़े कांटेक्ट वगैरह, क्योंकि सब कुछ पूरी बालू की पकड़ उनके हाथ में आ गई। वहाँ से फिर उन्होंने पानी के टैंकर का ख्याल आया। पानी का टैंकर 2-3 ट्रैक्टर ले आए पुराने, 40,000 30,000 रुपये का ले आए, फिर उसमें टैंकर लगवा के उसको चलाए, उसमें बढ़िया पैसा कमाए। कमाते कमाते आज स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी उनके पास है, घर तो 1-2 जो है, जेसीबी है, सब कुछ है। मतलब कुल मिला के काफ़ी बड़ा सर्किल बना लिया और काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन गए। तो ये आपकी सोच बता रहा हूँ कि ये होगी तो आप ग्रोथ करोगे, आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप डूब जाओगे। तो आपको जब भी दोस्ती करना है, खाली पेट रहो, कुछ मत करो, लेकिन उठो बैठो दोस्ती करो। जो भी आपके स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में है, अच्छे रिच बंदे हैं, अच्छी सर्किल के बंदे हैं, मतलब अच्छे जो पहुंच वाले बंदे, उनके साथ ही उठना बैठना है, उनसे ही दोस्ती करना है यदि आपको ग्रो करना है। और नहीं तो फिर आराम से आप मिडिल क्लास बैठे रहोगे, ज़िंदगी इसी में गुजर जानी है। ये आपको बड़े काम की टिप दे रहा हूँ दोस्तों जी। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वीडियो तो पर डे आएगी। अभी 2-4 वीडियो और भी है, वो एडिटिंग में पड़ी हुई है, नहीं आ पा रही है, क्योंकि मैंने चैलेंज जो दे रखा है ना कि मेरे को 4 महीने में कमाना है 1 करोड़ रुपए, वो भी बिना किसी कॉन्टेक्ट के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो काम चल रहा है, मैं पूरे फ्लो से लगा हुआ हूँ, काम तो होगा, रिजल्ट ले आऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीडियो नहीं आ पा रही है टाइम टू टाइम, लेकिन वो रेगुलर पूरी आपको 120 दिन की 120 वीडियो देखने को मिलेगी, ये तो मेरा दावा है। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत काम की चीज़ें आपको सुनने को, समझने को मिलने वाली हैं। जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो किया हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। और आप यदि मैं करूँगा जो आप चाहोगे तो कर भी दोगे। और आपको ये रहेगा कि मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा है, आपको प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ेगा, आपको बिना मेहनत के सब चीज़ें जानने और सीखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।